2015 मेरिट भर्ती के शेष भाइयों को जय हिंद। काफ़ी दिनों से मैं ऑडियो वीडियो नहीं कर पा रहा था, बहुत से कारण था। जैसा कोर्ट नहीं खुल रहा था इस समय, कुछ परिस्थिति खराब थी। एडवोकेट का कहना ये है विलम्ब भी सही, अलाउ कराएंगे वो पटिशनर अलाउ, तो आप लोग इससे परेशान ना हो। रही कोर्ट की स्थिति ये है, इस समय फ्रेश मुकदमे देखे जा रहे हैं, क्रिमिनल केस देखे जा रहे हैं, बेल स्टे यानी न्यू मुकदमे देखे जा रहे हैं। पुराने मुकदमे जो हाई कोर्ट में लिस्ट हो गए हैं उनको नहीं देखा जा रहा है। हालांकि वो भी देखा जाएगा। 8 तारीख के बाद मुकदमा लगने लगेगा और हमें पूर्ण विश्वास है हमारे एडवोकेट और हम पैरवी करा के डेट लगवाया जाएगा। यदि लिस्ट में भी किसी का स्पेशल अपील है, अर्जेंट दिखाकर आदेश करा सकते हैं। लेकिन हम एडवोकेट से बात किए हैं, उनकी राय के मुताबिक उनका ये कहना है कि अब एक घबराने से निर्णय कुछ गलत भी आ सकता है, रिस्क है। तो हमने कहा रिस्क का कोई मतलब नहीं है, हमें बस बेनिफिट चाहिए। बेनिफिट ये है कि हमारे जितने भी पटिशनर हैं, हमारे 26-26-9 में जितने भी पटिशनर हैं उनको अलाउ कराया जाए। और मैं गारंटी देता हूं आप लोगों से, 100% की गारंटी है, जितने पटिशनर 26-26-9 में हैं उनको अलाउ होगा, रिलीफ मिलेगा। उन भाइयों के लिए बहुत दुखी की बात है जो 26-26-9 में रीड करके अदरवाइज कहीं सिंगल ब्रांच में या कहीं भी रीड कर दिए हों, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, चारों तरफ से मुश्किल हो जाएगा। खैर, वो जहाँ तक गलती किए हैं अपने एडवोकेट से या किसी से भी राय लेकर कुछ जो भी गलती किए हैं उसे अपनी निर्णय ले लें, ताकि आप लोग को आगे चल के दिक्कत ना हो। ये हमारे जितने भाई हैं इनको दिक्कत ना हो, बस यही चाहते हैं। बाकी आप लोगों को पता ही होगा, हाई कोर्ट के मैं जस्ट सामने ही रहता हूँ। जितने भी अपडेट होते हैं, गुप्तनी अपडेट होते हैं, सब निर्णय मालूम चलता है। और आप लोग को भी पता होगा, यहाँ पे जॉब करता हूँ मैं, तो इससे आप लोग परेशान ना हो कि आर्डर पटिशनर अलाउ होगा या क्या होगा। 100% है कि हमारे जितने भी पटिशनर हैं उन लोगों को लाभ मिलेगा। रही हाई कोर्ट की स्थिति, तो हाई कोर्ट की अभी मैं स्थिति आप लोगों को दिखा दूं। इस समय जहां आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे चारों तरफ एडवोकेट की गाड़ियाँ थी, पर इस समय ये हालात हो गए हैं कि कोई गाड़ियाँ नहीं है। जितनी क्रिमिनल केस देख रहे हैं एडवोकेट उन्हीं लोग का है, वरना यहाँ भीड़ होती थी बहुत ज़्यादा। बहुत से भाई घर बैठे हैं, उनको नहीं पता चल रहा है, फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हैं। इसके वजह से हम सोचे आप लोग को ऑडियो के माध्यम से ना ही वीडियो के माध्यम से दिखा दें, ताकि आप लोग को बिलीव हो जाएगा। ये देखिए हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में भी वही स्थिति है। ये जितने क्रिमिनल केस चल रहे हैं उन एडवोकेट का है। देखिए देखिए हाई कोर्ट की स्थिति है। ये कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी हैं उनको एंट्री अलाउ है, डिस्टेंसिंग के साथ, दूरी बना के सभी लोग हैं इसमें। देखिए ये है हाई कोर्ट में है, देखिए तो हमारा दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता लगे कि यदि फ्रेश मुकदमा चल रहे हैं, लिस्ट चलता तो जहां आप लोग भीड़ देख रहे हैं कई गुना हो जाता। तो आप लोग जिससे परेशान ना हो, इतना आप लोग धैर्य बनाए रखें। जब भी होगा अलाउ आप लोग को रिलीफ मिलेगा, ये हमारा वादा है आप लोगों से। और पटिशनर अलाउ मैं उनके लिए अब नहीं लड़ रहा हूँ। पहले मैं ये प्रयास कर रहा था कि हमारे जितने भी भाई ये पटिशनर हैं जो कोर्ट में रीड किए हैं उनके लिए भी सोचा जाए, लेकिन हमारी थिंकिंग कुछ गलत थी, हमारे एडवोकेट के कहने से भी। और हमारे कुछ भाई सपोर्टर भी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों को, उनके भी कहने से कि आप भीड़ इकट्ठा करके कोई फ़ायदा नहीं पाओगे।
बस हमारे जितने पटिशनर हैं उनके लिए लड़ा जाए, क्योंकि जहाँ तक हम लड़ रहे थे हाई कोर्ट में जितने लोग हैं उनके लिए लड़ा जा रहा था, और मैं अब ये लड़ रहा हूँ कि जो हमारे पटिशनर हैं उनके लिए लड़ा जाएगा। बाकी अपडेट 1-2 दिन के अंदर में ऑडियो के माध्यम से दिया जाएगा। ये भी पता लग जाएगा किस कोर्ट में है, कौन से जस्टिस है, क्योंकि जहाँ तक पैरवी कराया जाएगा पटिशनर अलाउ के लिए थोड़ा सा लेट ही सही, हम कहते हैं कि इस बार मुकदमा टेक ऑफ हो, एक बार मुकदमा टेक ऑफ हो, उसके बाद अगले डेट में मैं ये दिखाता हूँ कि अलाउ कैसे होता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा काफ़ी दिनों से कोर्ट टेक ऑफ नहीं कर पाया है, क्योंकि स्पेशल अपील किया गया है। स्पेशल अपील में आप लोगों को भी पता होगा स्पेशल अपील में होता क्या है। स्पेशल अपील में ये होता है कि जितने भी मुकदमे दिखाए जाते हैं, सीरियस मुकदमे दिखाए जाते हैं, फाइनल हेयरिंग के लिए उसमें तुरंत ये होता है कि एडवोकेट दोनों पक्ष के फाइनल हेयरिंग कराया जाए, कोई डेट नहीं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा रूल चैलेंज करने का मतलब मकसद क्या है, वो सब सामने दिखाई दे रहा होगा। कैरी फॉरवर्ड आज वो भी दिखाई दिया कि कैरी फॉरवर्ड था इस भर्ती में। लोग कह रहे हैं कैरी फॉरवर्ड हटा दिया गया है, कैरी फॉरवर्ड नहीं है उसमें। कोर्ट ने ये कहा है कि रूल के मुताबिक आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, मीन्स जो रूल है उनका वो गलत है, जिसको हम चैलेंज कर चुके हैं। पता है आप लोगों को, क्योंकि ये रूल के हिसाब से कैरी फॉरवर्ड किए नहीं हैं। हालांकि इनके नोटिस में लिखा हुआ है, जिसको वो दर्शाएं वो लोग। हमारे भी काउंटर में, अगले भी के काउंटर में 3-4 जगह काउंटर लगा है, सब कोर्ट में ये दिखाया गया है कैरी फॉरवर्ड है, लेकिन वो दर्शाए नहीं है। मीन्स उनका कहना ये है, कोर्ट का कहना ये है कि कैरी फॉरवर्ड का रूल होता है, उस मुताबिक होता है। आप लड़कों को बुलाएं अधिक, लड़के आपके अधिक हों तब उसमें कैरी फॉरवर्ड करें। ऐसा कोई रूल नहीं है कि जितनी भर्ती है उतनी ही बुलाकर आप उसमें भी कैरी फॉरवर्ड कर दें। तो ये कोर्ट के मुताबिक ये गलत है, जो हम लोग के लिए जीत के लिए एक पॉइंट है। ऐसा कई पॉइंट है पटिशनर अलाउ के लिए भी। तो हम अपने पटिशनर को बस ये कहना चाहते हैं कि बहुत भाई हमारे परेशान हो रहे थे कि हम लोग का नहीं हो पाएगा, 26/9 का नहीं हो पाएगा। इसके वजह से मजबूरन हमें ऑडियो करना पड़ा है। बाकी मैं गारंटी देता हूँ बस एक बार डेट मुकदमा टेक ऑफ हो जाए, क्योंकि हमें एक प्रकार का उसमें टेंशन नहीं है कि हमारे भाई नहीं हो पाएंगे या हम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमको गुप्तनी पता है ये चीज़ कि हमारे भाई हमारे साथ होंगे। तो बस यही कहना है। बाकी जितने भी भाई हमारे ज़िला हैं, जितने भी भाई ज़िला के हमारे अध्यक्ष हैं और भाई हमारे हैं, बस इतने ही सपोर्ट बनाए रखें। मैं पूरे विश्वास के साथ आप लोग को पटिशनर अलाउ करा के दिखाऊंगा। जय हिंद।